गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस टाइम में हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम बेटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रूल आर which associate the element of set A, the element of set A to element of set B such that पहली जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, all element of set A have image in set B। ठीक है, पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का बेटा पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड में कहेंगे कि ईच एलिमेंट हैव अ सिंगल और यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो बेटा क्या कहा हमने यहाँ पर कि किसी ऐसे स्पेसिफिक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जिसमें ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के साथ पार्टिसिपेट होना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि अगर एक्स ने पार्टिसिपेट कर लिया तो वो एक ही एलिमेंट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल बना रहे हैं आपके पास। देखिए यहाँ पर हम सेट ए लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं, सेट ए लेते हैं, यहाँ पे सेट बी ले लेते हैं। तो सेट ए 1 2 3 4 और सेट हमने बी ले लिया x y z। तो देखो 1 हमने x के साथ अटैच कर लिया, 2 जो है वो y के साथ अटैच कर लिया, 3 जो है z के साथ अटैच कर लिया। अगर बेटा हमने फोर्थ का इमेज नहीं निकाला, कहीं पे भी फोर्थ कहीं पे भी अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, ये अपने पास एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है, इसी डेफिनेशन में है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 4 की इमेज नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 4 भी z के साथ अटैच हो गया है तो हम कहेंगे यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज ऑल एलिमेंट हैव इमेज, सभी की इमेज है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। 1 की कितनी इमेज है, 1 की एक ही इमेज है, 2 की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, 3 की कितनी इमेज है, एक ही है, 4 की भी एक ही इमेज है। अगर मैं कहूँ बेटा 1 y के साथ भी अटैच है तब ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया बेटा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि every element of set A have a unique image in set B, then it is a function। तब हम क्या कहेंगे, इसको एक फंक्शन कहेंगे। गेट इट बेटा। और इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ए एलिमेंट। देखो इसके जैसे अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर के रूप में राइट करूं, अगर ये ना हो तो इसको ऑर्डर पेयर के रूप में राइट करूं तो फंक्शन क्या बनेगा बेटा, फंक्शन बनेगा अपना 1x 2x 2y 3z एंड 4z। इसके बाद बेटा डोमेन होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जितने भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, डोमेन होंगे। 1 2 3 4 डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो फंक्शन में हमेशा डोमेन क्या रहेगा बेटा, सेट ए के हर एक एलिमेंट ने पार्टिसिपेट करना है, हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा तो वही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ही बनेगा, और बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन का फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेट ए। ठीक है भाई। रेंज क्या होगा, रेंज होगा बेटा इसमें पार्टिसिपेटेड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो रेंज होता है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए बेटा रेंज क्या होगा, इसके लिए रेंज होगा x y z। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई और भी एलिमेंट होते, ये हमारे पास इस टाइप से होता है x y z w v, ये भी होता, तो क्या अब ये फंक्शन है,
ऑफ कोर्स ये फंक्शन तो है, क्योंकि ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सभी जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो पार्टिसिपेटेड हैं और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। लेकिन w और v जो है वो क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो प्री इमेज नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर बेटा 1 की x क्या है, इमेज है, और x की प्री इमेज क्या है, 1 है। यहाँ हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है, और यहाँ हमें क्या मिलती है, प्री इमेज मिलती है। तो बेटा w और जो u है अपना, इनकी प्री इमेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे पास ये फंक्शन तो है। लेकिन रेंज बताइए, क्या रेंज क्या होगी, यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन बन जाएगी x y z, क्योंकि w और v u है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन में वही हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे। गेट इट? तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमेशा सेट ऑफ बी एलिमेंट होगा। क्या होगा बेटा, सेट ऑफ बी एलिमेंट। तो हमेशा कोडोमेन क्या रहेगा, बी, डोमेन क्या रहेगा, ए, और रेंज क्या रहेगा बेटा, बी का सबसेट, यानी कि जो पार्टिसिपेट करेंगे वही एलिमेंट हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे। गेट इट बेटा? इसके बाद देखिए बेटा, हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, उन ग्राफ में बताना है कि कौन कौन सा ग्राफ हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए बेटा, ये हमने यहाँ पर कुछ 4 ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। इनमें से बताइए कि फर्स्ट जो है वो एक फंक्शन है नहीं है। देखिए यहाँ पर x की कुछ वैल्यू है, x की सपोज कीजिए यहाँ पे 1 वैल्यू है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या क्या मिल रहा है हमें, इसका आंसर हमें ये भी मिल रहा है और इसका आंसर बेटा हमें ये भी मिल रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 और यहाँ पर सिमिलरली इसी टाइप से कोई ना कोई 5 वैल्यू हमें मिल जाए। तो x की 1 वैल्यू के लिए कितने आंसर आ गए बेटा, y के 2 आंसर आ गए। तो क्या हमारा फंक्शन ऐसा कहता है कि एक पॉइंट पर 2 वैल्यू होनी चाहिए? नहीं, x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो जाके क्या बनता है, फंक्शन बनता है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमें x की एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर मिल रहा है, x की दूसरी वैल्यू के लिए वो भी एक ही मिल रहा है। x की हर एक वैल्यू पर क्या मिलेगा, आपको एक सिंगल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि x की एक वैल्यू के लिए एक इमेज है और एक इमेज होने के कारण ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर भी देख लीजिए बेटा, एक वर्टिकल कट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल कट के द्वारा हम ढूंढ सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए y कितने आंसर हमें यहाँ पे दे रही है। कितना आंसर दे रही है बेटा, 1 आंसर दे रही है, यहाँ पर भी 1 आंसर दे रही है, यहाँ पर भी 1 आंसर दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, वर्टिकल कट लगाते ही x की 1 वैल्यू के लिए बेटा यहाँ पर y की ये वैल्यू भी मिल रही है और y की ये वैल्यू भी मिल रही है। अगर x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू हमें मिल जाए तो फंक्शन की 2 इमेज बन जाएंगी, और 2 इमेज होने के कारण एक एलिमेंट की हम इसको क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ बेटा हमारे पास फंक्शन नहीं थे, सेकंड और थर्ड हमारे पास फंक्शन थे। तो इस टाइप से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको कि अगर किसी भी फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज होती हैं तो वो फंक्शन होता ही नहीं है। अगर फंक्शन की एक वैल्यू पर एक ही इमेज हो तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसके बाद बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, लेट a is equal to -2 -1 0 1 2। ए सेट आपको ये गिवन है और आपको कहा गया है कि जो फंक्शन है वो क्या है, a to z है। फंक्शन क्या है, a to z, यानी सेट a to z के लिए है। और z क्या है बेटा, z इज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर्स, z फंक्शन ऑफ इंटीजर। और fx आपको फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो है x² माइनस 2x माइनस 3। और बेटा फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है फर्स्ट में रेंज ऑफ f, दैट इज f ऑफ a। और सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सेकंड पार्ट में प्री इमेज ऑफ 6 माइनस 3। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं
कि आपको सेट ए गिवन है और फंक्शन की जो मैपिंग है सेट ए से सेट जेड तक है, और बेटा आपको क्या गिवन है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है प्री इमेज। देखो रेंज क्या कैसे निकालते हैं हम x यहाँ पर a सेट की वैल्यू रखते चले जाएंगे और a सेट की वैल्यू रखते चले जाएंगे, यानी a क्या है हमारे पास एज ए x है। तो यहाँ पर देखिए रेंज निकालने के लिए तो -2 सबसे पहले हम -2 पुट करेंगे। -2 जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो -2 पुट करते ही आपका क्या हो जाएगा -2 का स्केयर -2 इंटू -2 -3। -2 का स्केयर कितना हो जाएगा बेटा पॉजिटिव 4, -2 की -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 -3 8 -3 आंसर आ जाएगा बेटा आपका 5। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैल्यू है अपने पास -1 -1 का स्केयर -2 -1 -3। -1 का स्केयर कितना हो जाएगा पॉजिटिव 1 -2 की -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पॉजिटिव 2 -3 3 -3 0। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास 0, तो 0 पुट कर देंगे। 0 का स्केयर -2 इंटू 0 -3। 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा -3। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है पॉजिटिव 1 पुट कर देंगे। 1 का स्केयर -2 की 1 से मल्टीप्लाई और -3। 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा -3 -3 -2 -5 में से पॉजिटिव 1 चला जाएगा तो -4 आ जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट वैल्यू 2 जैसे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 2 का स्केयर -2 इंटू 2 -3 2 2 जा 4 4 -4 0 और यहाँ पर -3 बच गया, ये -3। तो देखिए एफ ऑफ ए आपके पास क्या आ गया है, एफ ऑफ ए आपके पास आ गया है फर्स्ट वैल्यू आई है 5, फिर आया है 0, फिर आया है आपके पास -3, फिर आया है -4 और फिर आया है -3। तो ये आपके पास आ गया है। तो रेंज जो हो जाएगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा 5 0 -3 4 -3। गेट इट। और किसी भी एक सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं राइट करते हैं तो इसमें हम क्या राइट करेंगे -3 -4 -3 0 एंड 5। दीज आर द रेंज। गेट इट बेटा। उसके बाद यहाँ पर क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने प्री इमेज ऑफ 6, यानी 6 हमारे पास क्या है 6 देखिए बेटा 6 इमेज कहाँ पर है, तो fx इज आपको 6 गिवन है। तो 6 देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट जो इमेज थी आपकी 5 थी, 0 थी, -3 थी, -4 -3। तो 6 तो हमें कहीं पर भी इमेज नहीं मिल रही है। अगर बेटा फंक्शन हमारा a to z है तो 6 के लिए हमारे पास x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है तो हम कहेंगे देयर इज x = 5। ठीक है, कहीं पर भी 6 वैल्यू नहीं देने वाला है। -3 देखिए बेटा -3 किस पॉइंट पर वैल्यू दे रहा है, -3 दे रहा है वो 2 पर और -3 दे रहा है 0 पर। तो -3 जो फंक्शन है तो वो जो वैल्यू देगा तो उसके लिए हमारे पास x की दो वैल्यू लाइक रहेगी। पहली जो वैल्यू है वो है 0, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो अपने पास 2। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास प्री इमेज ऑफ -3 मिल जाएगी। -3 की प्री इमेज 0 और 2 है और बेटा 6 की प्री इमेज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहूं कि अगर आपको ये रियल टू रियल गिवन है, कैसा गिवन है रियल टू रियल, अगर रियल टू रियल गिवन है तब तो हमारे x की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ 6 के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि देखिए फंक्शन क्या बनने वाला है फिर अपने पास फंक्शन देखिए fx की वैल्यू अगर 6 है तो फंक्शन बन जाएगा x² -2x -3। ठीक है भाई, उसके बाद फंक्शन बन जाएगा आपके पास x² -2x -9, यानी ये 6 इक्वल से इधर आने के बाद माइनस का 6 हो जाएगा, -6 और -3 -9 हो जाएगा, इक्वल से इधर 0 लगा लीजिए। अपने पास अब ये क्या बन जाएगा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसको सोल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हो ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 10th क्लास में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -b, b की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 -4ac, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 की 9 से 36 -36 हो जाएगा, माइनस माइनस +36 हो जाएगा और यहाँ पर बेटा लीजिए 2 इंडिया 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 + -40 और 40 को क्या कैसे राइट कर सकते हैं हम
4 मल्टीप्लाई 10, 40 को कैसे राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10, और 4 का रूट क्या आ जाएगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आने के बाद कॉमन लेने के बाद 1 प्लस रूट 10 बाई में 2। तो बेटा यहाँ पर ये दो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 10 और 1 माइनस रूट 10, दोनों पर क्या करेगा ये फंक्शन वैल्यू 6 देगा। ठीक है, तो बेटा किसी भी फंक्शन में इस चीज पर डिपेंड करता है कि फंक्शन में डोमेन क्या चलेगी और रेंज क्या चलेगी। ठीक है, अगर इसने यहाँ पर हमें बेटा बाउंड कर रखा था ए सेट पर, तो हमने बताया कि 6 के लिए कोई भी ए ऐसा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए x की वैल्यू क्या थी बेटा वहां पे 5 थी। अगर उसने हमें फंक्शन में मैपिंग दी होती रियल टू रियल, तो तब हम क्या कहते हैं, इस तरह से फाइंड आउट करके कहते हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा -1 प्लस 1 ये भी लाई करेगा, और -1 माइनस रूट 10 ये भी लाई करेगा। गेट इट बेटा? तो इस टाइप से आपका जो है फंक्शन का बेसिक क्लियर हो जाता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।